माइंड एक स्पंज की तरह होता है, स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसे हम जिस चीज़ में लगाएंगे वो उसको सोखती जाएगी। चाहे वो साफ पानी हो, चाहे गंदा पानी हो, कीचड़ हो, तेल हो, कुछ भी गंदा हो, वह उसे सोख लेता है। तो उसका वैसा ही व्यवहार हो जाता है। और ये व्यवहार सोखने का ये एक माइंड का है। और जीवन का ये रूल भी है कि गंदगी बहुत तेजी से फैलती है और अच्छाई बहुत धीरे। उसमें बहुत टाइम लगता है। गंदगी अपने आप ही फैल जाती है और जो अच्छाई होती है उसमें हमें बहुत टाइम लगता है। सफाई जो होती है उसमें हमें बहुत टाइम लगता है। जैसे किसी ने कपड़े पहने हैं, सारे दिन पहन के रखते हैं, अब कोई गंदगी अपने ऊपर नहीं लगाता अपने कपड़ों में, लेकिन वो अपने आप ही धीरे 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 गंदे हो जाते हैं। और जब उसकी सफाई का टाइम आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। गंदगी अपने आप हो जाती है और सफाई में बहुत मेहनत लगती है। गंदी इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है जो हमारे दिमाग को खराब कर देती है। बैड वैल्यूज, बुरे विचार बहुत तेजी से हमारे दिमाग में फैलते हैं और हमारे दिमाग को खराब करते हैं। हमारे पास बुरी इंफॉर्मेशन पहुंचे, इसके लिए जगह जगह या तरह तरह के तमाशे हमारे आमने सामने, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में खड़े कर दिए जाते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जो है एक स्पॉन्ज की तरह है, जो हर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को अच्छी चीज़ों में ऑब्जर्व करना है। और जब तक हम अपने माइंड को बिजी नहीं रखेंगे तब तक वो घटिया चीज़ों में ऑब्जर्व होता रहेगा। और माइंड जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है फिर वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, वही फिर हमारी किस्मत बन जाता है। जैसे सुना भी होगा आपने, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो मन का तो ये स्वभाव है, माइंड जो है वो ऑब्जर्व करता रहता है, वैसे ही फिर हमारी बुद्धि बन जाती है और फिर वैसा ही हमारा व्यवहार में भी आ जाता है। अच्छी किताब फिर क्या है, कैसे जाने की अच्छी किताब है? एक महान व्यक्ति के जीवन का निचोड़ होती है एक अच्छी किताब। उसने जीवन में कितनी मेहनत करी, कैसे कैसे एक फल मिला पेड़ से हमें, ये पूरा जो निचोड़ है ये हमें अच्छी किताब से मिलता है जिसे अच्छे लोगों ने लिखा होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं नॉर्मली बातें इधर उधर की होती रहती हैं। महान लोगों की किताबें अगर हम पढ़ें तो हमें महान ज्ञान प्राप्त होता है और हमारा दिमाग उसको ऑब्जर्व कर पाता है। जो थोड़ा सा भी फेमस हो जाता है हम उससे मिलने के लिए तरस जाते हैं, मिल ही नहीं पाते। लेकिन एक जरिया और है जिसके कारण हम उनको मिल सकते हैं, वो हमें मिल सकते हैं। उनकी किताबें पढ़ लीजिए, चुटकियों में वो हमारे सामने होंगे। किताब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस पढ़ना है। अरे महान लोगों से हमारा रिश्ता बन जाता है जो हम नॉर्मली जीवन में नहीं बना पाते। हमारे आसपास नॉर्मली इंसान है, नॉर्मली बातें करते हैं वो, और किताब से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हम फालतू के लोगों की घटिया बातों से भी खुद को बचा पाएंगे। जो ये माइंड ऑब्जर्व करता रहता है फालतू की घटिया बातें जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना हमारे पास। ऐसा तो है नहीं कि चलो 5-10 मिनट मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दे दो, जितना मर्जी पैसा दे दो अनलिमिटेड, लेकिन तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, हमें टाइम नहीं मिलेगा। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हमें बेकार के लोगों से प्रभावित नहीं होना। और नहीं पढ़ने की बात, तो पढ़ना हमें आखिरी सांस तक चाहिए, आखिरी सांस तक हमें पढ़ना चाहिए। ये लॉन्ग लाइफ एक्टिविटी होती है। हम पैदा ही इसलिए हुए हैं, सीखने के लिए। और बच्चों को टेक्स्ट बुक के अलावा एक्स्ट्रा बुक भी जरूर जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे उनका ज्ञान बढ़े। लगातार सीखते रहना चाहिए। और दुनिया तो देखो बहुत बड़ा एक कीचड़ है, सागर है, इससे तो हम कभी बच ही नहीं पाएंगे। और ये तभी बचेंगे, एक ही ऑप्शन है, किताबें पढ़िए। और अब पता कैसे चले भाई अच्छी किताब कौन सी है? तो इसमें हमारे गूगल हमारी हेल्प कर ही सकता है कि कौन सी किताब हमारे लिए बेस्ट रहेगी।
हमें अपना देश का नहीं, बाहर के देश के लोगों का साहित्य भी पढ़ना चाहिए। नॉर्मली काम की बातें करनी चाहिए। इन सब में हमें फालतू की बातों में नहीं उलझना चाहिए, जैसे कि वो तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है और ये मिस्टर शर्मा जी की मिसिस को देखिए कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, और ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो लाइफ तो बिल्कुल सेट हो जाए। अरे वाओ! कितना हैंडसम दिख रहा है ये लड़का, अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो मस्त हो जाए लाइफ। अरे वाओ! क्या लाइफ़स्टाइल है इनकी। ये फालतू की बातें नहीं है, फालतू की बिल्कुल। जैसे कि उसने मुझसे तेज आवाज में कैसे बोल दिया, मेरी रिस्पेक्ट है बिरादरी में, तो बस ये फालतू की बेइज्जती हो गई। उसने मेरे सामान को छू कैसे लिया, उस वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, उसकी गाड़ी आगे कैसे निकल गई और ये मुझे इससे आगे जाना है। फालतू की एनर्जी भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। जेलिसी करना है कि इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास इतना ज़्यादा कैसे है। और कोई तो प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा अच्छा बुरा भला अपना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना प्यार में अंधा हो चुका है। तो हमें इसमें नहीं फंसना, हमें गलत में नहीं फंसना और अपने दिमाग के स्पंज को बचा के रखना है गलत चीज़ों से। अब कहीं तो मूवी देख रहे हैं घंटों घंटों, बेकार है, दिमाग खराब कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फालतू की बात, फालतू की सीन। लेकिन भाई दिमाग खराब करना जरूरी है ना। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा आजकल क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल देख रहे हैं लोगों का, व्लॉग्स देख रहे हैं। बेशक वो नाटक कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे लगे हुए हैं, पूरा दिन ही निकल गया, पता ही नहीं चला। फालतू की न्यूज़, घंटों बहस हो रही है। अंजू पाकिस्तान चली गई, वो भारत आ गई, बस इसी में सारा दिन अपना जो स्पंज है ना उसको लगाने में लगे हुए हैं और मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। इस तरह हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और कुछ नहीं। दुनिया का बेहतर खेल तमाशा हम देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और अगर हमें इस दुनिया के फालतू तमाशे से बचना है तो किताबों से हमें बेहतर रिश्ता मिल सकता है जो हमें बनाना होगा। जितना भी इन दुनिया के खेल तमाशों में हम चले जाएं, इससे हमारी समझदारी नहीं आएगी। समझदारी तो हमें समझदार इंसानों के साथ रहने से ही आएगी। क्या होता है कि एक उम्र में आके हम अट्रैक्शन में पड़ जाते हैं, जिसे हम प्यार बोलते हैं। प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही है सब कुछ। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। प्यार शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम बुक्स पढ़ेंगे अच्छी। प्यार की जो उच्च परिभाषा है, उसको हमें समझना होगा, उसको पढ़ना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि प्यार है ही क्या। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है दूसरे की चेतना से प्यार हो जाना। सिर्फ शरीर से नहीं, चेतना से, और फिर उसको कामयाबी के शिखर पर लेके जाना, उसको महान बनाना। ये है रियल मीनिंग लव का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, टाइम पास। इसलिए रीड एज मच यू कैन, जितना हो सके उतनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि सामने ट्रेंड क्या चल रहा है, भाई हमने तो वही करना है। नहीं, बस मन में ये सोच लीजिए कि मुझे तो बेस्ट कंपनी में रहना है, मुझे ऐसे नॉर्मल जीवन नहीं जीना। नॉर्मल जीवन जीना ही नहीं है। और नॉर्मल जीवन कब होगा, जब हम नॉर्मली अपना जीवन गुजार रहे हैं। ले इसकी बुराई कर, ले उसकी बुराई कर, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे डिप्रेशन हो गया, ये वो बस। इससे अच्छा तो ये है कि हम सही किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपने जीवन को महान बनाएं, अच्छा बनाएं। वही बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अब फिर बोल रही हूँ, सही को पकड़ते जाइए और गलत को छोड़ते जाइए। धन्यवाद।